हेलो सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। एमसीक्यू सेशन, बिहार स्पेशल एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, चमकिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान को ले जा सकता है उसकी स्थिति से बाहर। यदि आप चाहते हैं कि चंद्रयान बने, आप चाहते हैं मंगलयान बने, यानी अपनी स्थिति से, अपने सेल से बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, बिहार स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से सभी लोग सेशन को चलिए, तो जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ भाई, और प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से। सभी लोग प्रश्न का जल्दी से उत्तर कर दीजिए। चलिए, बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है भाई? 153 फीट, 155 फीट, 165 फीट या 161 फीट? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कर दीजिए। बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 161 फीट। 161 फीट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है। भारत में समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है। जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? विदुर कहिए, मैंने बुद्ध ने कहिए, विदुर नहीं कहिए। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने, विदुर एक तरह समझिए बुद्ध को संबोधित किया गया, महात्मा बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस पीपल वृक्ष को किसने कटवाया? बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी, गौड़ का राजा शशांक, कोड़ों का राजा मेहरकुल। इसका सही उत्तर होगा गौड़ वंश का राजा शशांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? इनमें से कौन से स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ये तीनों बिहार के स्थान हैं। जल्दी बताइए कौन सा अभिलेख अशोक के हैं? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग, किस कौन से अभिलेख अशोक के हैं? जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाओ, और रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना मना है, मेहनत करना है, जलते चलना है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसका सही उत्तर होगा तीनों, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज
यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है। लौरिया अरिराज में शिव मंदिर है, भगवान शिव जी के लिए फेमस है ये। लौरिया मंदिर, लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों क्या है भैया, मौर्य काल के समय, यानी कह सकते हैं आप अशोक के द्वारा विकसित स्तंभ लेख है। नेक्स्ट आइए, आगे आ जाओ। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? पहली बौद्ध संगति, मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे पास एक ट्रिक है मेरे भाई, नोट कर सकते हो। RVPK, ये प्लेस है, ये क्या भैया, प्लेस। उसके बाद AKAK, उसके बाद MSMV, ये हो गया राजा, ये हो गया राजा, और ये हो गया आपको अध्यक्ष। अध्यक्ष देखो भाई, ये पहला सेशन बौद्ध धर्म का, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन और चौथा सेशन। पहला सेशन कहाँ हुआ भैया? राजगृह में। राजा कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। राजा अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, वैशाली, राजा कालाशोक और अध्यक्ष सब्बाकामी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, राजा अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चौथा बौद्ध संगति कुंडलबन कश्मीर, राजा कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र। तो ये ट्रिक है, याद कर लो। RVPK AKAK MSMB, बोल दो दो बार, RVPK AKAK MSMB। पहली संगति राजगीर में, राजा अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी संगति वैशाली, राजा कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण भी कहते हैं, अध्यक्ष सर्वाकामी। तीसरा अध्यक्ष स्थान कहा? पाटलिपुत्र, राजा अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चौथा कुंडलबन कश्मीर और कनिष्क और वसुमित्र। याद कर लीजिए, RVPK AKAK MSMB। इसका सही उत्तर होगा पहली बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु। आप जानते हैं कि पहली बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था। 483 BC में, जिस साल बुद्ध का, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 में। उसी साल बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ भैया? कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर। बुद्ध के मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्द को। सुभद्द। अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्द को दिया। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। नोट कर लीजिएगा, सारे ट्रिक आप लोग नोट करते चलिए। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मिशन 50 का एक ही मिशन है। मिशन 50 का बस एक मिशन, तुम्हारी सफलता, और कोई मिशन नहीं, केवल आपकी सफलता। लगातार लगे रहो, जुड़े रहो, सीरियस हो जाओ। इस 45 दिन में अपने कोर्स को याद रखो, प्रीवियस पेपर को याद रखो, करंट अफेयर को याद रखो, खुद को भुला जाओ, इतना पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं भैया। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया है, पहली बौद्ध संगति 483 में, पहली बौद्ध संगति 483 में, दूसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद, 100 साल बाद, यानी 383 BC। नोट कर लीजिए, दूसरी बौद्ध संगति 383, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते चलो, बढ़े चलो, रुको मत, मिल जाएगा मंजिल। यूं ही साथ चलते चलते मिल जाएगा मंजिल। हम सभी को साथ चलते चलते साथ चलेंगे, तब तक नहीं साथ छोड़ेंगे जब तक कि तुम्हें SDM और DYSP के पद पर न देख लें। लेवल 9 चाहिए, उसमें भी DSP चाहिए। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। मजा लो, पढ़ते रहो सेनापतियों, इसका उत्तर दे दो।
आज आपको आ रहा होगा। आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। जल्दी से भैया अब आवाज आपको मिल रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आपकी आवाज अब मिल रहा है मुझे। एक बार कमेंट कर दे आप लोग और बता दे मुझे कि आपको मेरा आवाज मिल रहा है नहीं। चलिए जल्दी बताओ सर, 5 नंबर क्वेश्चन सही आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं भाई सही आवाज 5 नंबर से नहीं आ रहा है, पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ तो आ रहा था। चलो, बिहार में किस स्थान पर 1539 में हुमायूं ने शेर शाह को हराया? ये तो कर दिया था मैंने, याद होगा आपको, ये तो कर दिया था। किस स्थान पर हराया? चौसा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते भैया, अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई? किस वर्ष लगाई भैया? 1658 में। 1658 में। निम्नलिखित में से बिहार का जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह था? तो अगर देखो वैसे देखोगे तो ये भी झारखंड का, ये सब झारखंड का विद्रोह, लेकिन इसमें से एक विद्रोह है संथाल विद्रोह। इसका जो विस्तार था बिहार के भागलपुर तक था, बिहार के भागलपुर तक, इसलिए इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह। कब हुआ? 1855-56 में। कब हुआ? 1855-56 में। नेता कौन था? सिद्धो और कान्हो। सिद्धो और कान्हो। नेता कौन था? सिद्धो और कान्हो। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह। आगे आते हैं, जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई, जल्दी से आंसर करो अगला। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? जल्दी बताओ। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी उत्तर दे दो मेरे भाई, किसके प्रयास से बिहार में छात्र परिषद की स्थापना हुआ? बिल्कुल सही मेरे रणबांकुड़ों, सेनापतियों, बहादुरों। इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। बात कर राजेंद्र प्रसाद की तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस के बंबई सेशन में, कांग्रेस के बम्बई सेशन में इनको कांग्रेस का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। नोट कर लीजिए। आगे आइए, पश्चिमी चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए, पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न का उत्तर गलती नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर करो भैया, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर या आरा? तो भैया इसका सही उत्तर है, मिशन 50 वाले अजय जी, संतोष जी, इसका सही उत्तर है बेतिया। इसका सही उत्तर क्या है भैया? बेतिया। बेतिया। चलो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, आग लगा देनी है इस बार। सभी को ऐसी आग जलानी है सोना तप के कुंदन बन जाए। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो बताएगा मेरे तरफ से लड्डू खाएगा। भैया चलो, जिसे लड्डू चाहिए, जिसे लड्डू चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर दो। सबसे कम सबसे कौन छूता है? सबसे कम कौन छूता है? किसे? नेपाल को। नेपाल को सबसे कम छूने वाला जिला कौन सा है? सुपौल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ढूंढते रहो, सुपौल। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। नेपाल को 7 जिले छूते हैं, सबसे कौन छूता है कम? सुपौल। कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है? घाघरा, सोन, गंडक या सभी? गंगा में मिलने वाली, बिहार में गंगा से मिलने वाली कौन सी नदी है? सभी लोग उत्तर दो भैया। अब आवाज मिल रही है सर, 5 नंबर क्वेश्चन सही आवाज आ गया था। चलो भैया, कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है? इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। घाघरा भी मिलती है, सोन भी मिलती है, गंडक भी मिलती है। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, 14 नंबर क्वेश्चन देख लो। बिहार में दलदली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जल्दी बताओ। बिहार में दलदली मिट्टी का क्षेत्र जल्दी बताओ। उत्तर पूर्वी गंगा के मैदान, तराई, दक्षिण गंगा के मैदान या गंगा के किनारे? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए भाई। कहां मिलेगा दलदली मिट्टी? दलदली मिट्टी किसमें मिलेगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तराई क्षेत्र। कहां मिलेगा मेरे भाई? तो तराई क्षेत्र, दलदली मिट्टी मिलेगा तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं भाई। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न। मैंने प्रॉमिस किया है कि डेली 15 सवाल बिहार स्पेशल लाऊंगा, तो हर दिन लाऊंगा। और अब करंट अफेयर में हम लोग क्रांति और आतंक फैलाने वाले हैं भैया, करंट अफेयर का बाढ़ लाने वाले हैं। बस जुड़े रहो। और मेरा एक प्रयास है कि करंट अफेयर का 35 सवाल तो इसी सेशन से आए।
ये मेरा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास तब सफल होगा जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। ये पूरा लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS। ये तीनों को फॉलो कर लीजिएगा, वहां ये PDF आपको मिल जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है भैया? गेस करिए। सभी लोग कहाँ रहना चाहते हैं? सभी लोग कहाँ रहना चाहते हैं? पटना। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल शाम को बेहतरीन करंट के साथ और बेहतरीन बिहार स्पेशल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।